राजेश एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। यह स्टेशन शहर से काफी दूर एक वीरान इलाके में था, जहां रात के समय स्टेशन पूरी तरह सुनसान हो जाता था। वहां से बहुत कम ट्रेनें गुजरती थीं और यात्रियों की संख्या भी नाम मात्र ही होती थी। राजेश को भी इस बात से शिकायत थी कि उसे ऐसे वीरान जगह पर क्यों ट्रांसफर किया गया, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। रात के करीब 2 बजे राजेश स्टेशन पर अकेला टहल रहा था। ठंडी रात थी और स्टेशन पर घना कोहरा छाया हुआ था। स्टेशन की चारों ओर गहरी खामोशी थी, बस कभी कभार हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। राजेश ने सोचा, कहां फंस गया हूं मैं? कोई भी इंसान यहां नहीं आता और मैं इस सुनसान जगह पर अकेला पड़ा हूं। वह अपने हाथ में लालटेन लिए प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। अचानक उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने पर पड़ी। उसे वहां एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। औरत ठंड से कांप रही थी और उसने कोई कपड़ा भी नहीं पहन रखा था। राजेश को उसकी हालत पर दया आई और वह उसके पास चला गया। अम्मा, आप यहां क्या कर रही हैं? इतनी रात को ठंड में बैठी है, कहीं ठंड लग जाएगी। राजेश ने अपनी जैकेट उतारकर उसे ओढ़ा दी। जैसे ही औरत ने जैकेट ओढ़ी, उसने राजेश की ओर देखा। राजेश एक पल के लिए ठिठक गया। औरत का चेहरा एकदम स्याह और खाली था, मानो उसकी आंखें, नाक और मुंह गायब हो गए हों। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पीछे हटकर देखा, पर अब वहां कोई औरत नहीं थी, बस उसकी जैकेट जमीन पर पड़ी थी। राजेश ने डरते हुए जैकेट उठाई और वापस वेटिंग रूम में चला गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगली रात फिर वही समय, रात के 2 बजे। इस बार राजेश ने ठान लिया कि वह किसी भी अजीब चीज की परवाह नहीं करेगा। वह प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था जब उसे फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने लालटेन उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद राजेश को एक पुरानी ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी, जो कभी इस स्टेशन से नहीं गुजरती थी। उसने चौकन्ने होकर देखा, पर वहां कोई ट्रेन नहीं थी। फिर अचानक उसे दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। वह आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। राजेश ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के कोने में एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। राजेश का दिल डर से बैठने लगा। जैसे ही वह परछाई उसके पास आई, राजेश ने देखा कि वह वही बूढ़ी औरत थी जिसे उसने पिछली रात जैकेट दी थी, लेकिन इस बार वह और भी डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। राजेश ने दौड़ लगाई, लेकिन वह जहां भी जाता, वह औरत उसके सामने प्रकट हो जाती। आखिरकार जब राजेश प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पहुंचा, वह औरत अचानक गायब हो गई। राजेश को राहत मिली, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर दौड़ना शुरू कर दिया। स्टेशन मास्टर का केबिन उसके पास था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि स्टेशन मास्टर की कुर्सी खाली थी। और फिर राजेश ने देखा कि केबिन में स्टेशन मास्टर की लाश पड़ी थी, जो कई दिनों से सड़ चुकी थी। राजेश की चीख पूरे स्टेशन पर गूंज उठी और वह बाहर की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से नीचे कूदा, उसे महसूस हुआ कि वही बूढ़ी औरत उसके पीछे दौड़ रही है। राजेश ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बेजान सा हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और अंधेरे में उसकी आंखें किसी भी चीज को साफ देख पाने में असमर्थ थी। आखिरकार राजेश स्टेशन से बाहर भाग निकला और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन बाद स्टेशन पर एक नया गार्ड आया, जिसने रात के 2 बजे वही परछाई देखी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी।